भाभी, गाना बाद में गाना। ये क्या खाना बनाते हो आप? टेढ़ी मेढ़ी रोटी, फीका फीका सब्जी, क्या है ये? लगता है मायके में बस सजना सवरना और गाना गाना ही सिखाया है आपको, और तो कुछ आता नहीं है। दीदी, मैं बर्तन साफ कर रही थी तो बस थोड़ा टाइम निकल जाए इसलिए गुनगुना रही थी। और दीदी, ये पराठे बने हैं, टेढ़ी मेढ़ी रोटियां नहीं है। और घर पे जैसे खाना सबको पसंद है, मैं वैसा ही बनाई हूँ। और दीदी, रोज रोज सुनाना जरूरी है क्या? आप रोज रोज खाने के लिए, मेरे काम के लिए ताने मारते रहते हो। सुन लो मेरे भाई की पत्नी, इस घर में रहना है तो सुनना तो पड़ेगा तुमको। अरे ये सुबह सुबह क्या हो रहा है? और बहू, इस तरह से मुंह लटका कर काम करना जरूरी है तुझे? माँ जी, मैं तो बस काम ही कर रही थी। हाँ, वो तो मुझे भी दिख रहा है। कितना काम करती है तू? क्या कर रही हो माँ? अरे बेटा, तू काम खत्म हो गई तेरी? हाँ माँ। बस बेटा, तेरी भाई और भाभी के बारे में सोच रही थी और तेरी शादी को लेकर के। ऐसा क्या हो गया जो माँ मेरी शादी के बारे में सोच रही है? वो भी अभी से? अरे बेटा, अब तू क्या सोचने लगी? हाँ? अरे नहीं मम्मी, कुछ नहीं, अब ये सब छोड़ो। मम्मी, मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ हाँ, बोल। अरे मम्मी, ये भाभी जैसी दिखती है ना, वैसी है नहीं बिल्कुल भी। पता है कल क्या हुआ? कल आपके बारे में क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? मम्मी बोल रही थी कि आपकी माँ तो हर बात में मुझे टोकती है, बात बात में सुनाती है और टोन मारती रहती है। ये काम नहीं होता तुमसे, वो काम नहीं होता, बोल रही थी ये भैया से। अरे मैंने क्या बोला है उसे? आज तक कोई तकलीफ दी है जो ऐसे बोल रही है मेरे बेटे से? देख लो मम्मी, आप ही की बहू है, आप ही का बेटा है। और ना, आजकल भाभी आपको जवाब भी देने लगी है। पता नहीं आपको कैसे नहीं समझ में आता है। मैं तो हमेशा ये चीज़ नोटिस करती हूँ, देखती हूँ। कल भी कह रही थी यही सब चीज़ें कि माँ जी आजकल बहुत टोकती है, बहुत बोलती है, मेरी भी ज़िंदगी है लेकिन मुझे बस काम में लगाए रखती है। ये सब बोल रही है वो? अच्छा, मतलब अब बहू हमें सिखाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है? अरे इतनी खुली छूट दे रखी हो, जाओ देखो दूसरी सास को कैसे अपनी बहू को कंट्रोल में करके रखती है। हमने तो कुछ बोला भी नहीं है। हाँ मम्मी, अब नहीं रोका तो सर पर चढ़ जाएगी माँ। देख लो आपको क्या करना है, मेरा काम तो बताना था, मैं बता दी। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। और नीलम, कैसे है सब तेरे घर में? तू कैसी है? सब बढ़िया चल रहा है, तू बता, तुम लोग कैसे हो? अरे हम लोग तो ठीक ही हैं। तूने तो शादी भी करवा दी और बहू से भी नहीं मिलवाया। अरे मिलवाती हूँ ना, वो शादी जल्दी जल्दी में हो गई ना, इसलिए किसी को बुलाने का मौका ही नहीं मिला। अभी बुलाती हूँ मैं। मिठी बहू, बहू आई माँ जी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी। खुश रहो बहू, खुश रहो। हाँ हाँ बहू, खुश रहो। हेलो नीता आंटी। हेलो मीता आंटी। अरे देख लो, मेरी बेटी भी आ गई। हेलो बेटा। ओहो, क्या बात है, अंजलि तो काफी स्टाइलिश हो गई है। और कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? जी आंटी, सब बढ़िया। अरे स्टाइलिश तो होगी ही ना, आखिर बेटी किसकी है? हाँ हाँ, सब समझ रही हूँ। अरे हाँ नीलम, पता है हमें किनकी बेटी है। बेटियां तो बेटियां ही होती है, चाहे जो कह लो। और बहू तो कभी बेटी बन नहीं सकती है। और आजकल की बहुएं घर नहीं, बस ड्रामा संभालती है। घर तो ड्रामा के बाद ही आता है संभालने को। हाँ माँ, हाँ आंटी जी। और कुछ लड़कियाँ, कुछ बहुएं तो घर के काम को बोझ ही समझती है, चाहे वो किचन का काम ले लो या घर का काम ले लो, सास ससुर के काम ले लो। ये माँ जी और दीदी ऐसे क्यों बोल रही हैं? ये लोग तो मुझे ही सुना रहे हैं। और नहीं तो क्या, सही कह रही है। बस माँ जी बस, तुझे क्या हुआ? हम तुझे थोड़ी बोल रहे हैं। नहीं माँ जी, आप और दीदी मेरे बारे में ही बोल रहे हो। आप अपनी सहेलियों के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मेरी चुप्पी को कमजोरी मत समझिए माँ जी। क्या कहा? हर दिन ताने, हर दिन बेइज्जती। मैं बहू हूँ माँ जी, कोई गुलाम नहीं। जो जो अपने सहेलियों के सामने भी आपने मुझे ताने मारने में पीछे नहीं छोड़ा। बहू, क्या कह रही है तू? तुझे पता भी है मेरी सहेलियों के सामने तो मुझे नीचा दिखा रही है? नहीं माँ जी, मैं कौन होती हूँ आपको नीचा दिखाने वाली?
आप और दीदी दोनों मिलकर तो मुझे ही नीचा दिखाते रहते हो हमेशा। वहाँ माँ की बेइज्जती करवा के तुम यहाँ बैठ के टेसुए बहा रही हो। आंसू बहा रही हूँ दीदी, क्योंकि मुझे दुख है। और आप और मम्मी जी बाहर वालों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। घर पे तो आप करते ही हो, लेकिन बाहर भी कर रहे हो। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। औकात में रह के बात करो भाभी, ये हमारा घर है। घर ईंट पत्थर से नहीं, इंसानों से बनता है दीदी, और आपने इसे जहर से भर दिया है। बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मेरे खिलाफ मम्मी जी के कानों पे जहर भरने वाली आप ही हैं। मैंने क्या किया भाभी जो आप मुझे इतना सुना रहे हो? सुन बहू, तूने मेरी बेटी को रुलाया और मेरे घर में मुझे मत सिखा, समझी? हाँ मम्मी, देख लो मुझे कितना सुना रही है। मैं तो इनको बोलने आई थी कि आपने मेहमानों के सामने ऐसे क्यों किया। तू चुप हो जा। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ ना बहू से, और तुझे रोने की जरूरत नहीं है। तेरे माँ बाप अभी जिंदा है। माँ जी, जो सच है मैंने वही बोला है। दीदी नाटक कर रही हैं, मैंने इनसे कुछ भी नहीं बोला है। ये आपको बस रोकर दिखा रही हैं। बस बहू बस, इतना ही बोल, ठीक है? ये मेरा घर है, मैं जैसा कहूँगी यहाँ पे वैसा ही होगा। तो फिर आप मुझे अपनी बहू मत कहिए माँ जी, और ये भी मत कहिए कि बहू बिगड़ गई है। आपने मुझे चुप रहना सिखाया, अब बोलना मेरी मजबूरी बन गई है माँ जी, क्योंकि हर दिन ताने सुन सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ। तुम पीछे खड़े होकर सब देख क्या रहे हो? अरे तुम मेरे पति हो या सिर्फ नाम के पति बने हुए हो? मेरे इस पे इतना इल्जाम लगाया जाता है, मुझे इतना सुनाया जाता है, तुम कहते क्यों नहीं हो कुछ? माँ, मैंने कभी आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करी, लेकिन आज बस एक चीज पूछ रहा हूँ कि मिट्टी को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, और सुबह से लेकर शाम तक ये काम पे लगी रहती है। कभी ये कुछ बोलती नहीं है, सारा काम करती है, लेकिन इसे आज इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? माँ जी, मैं बिना सम्मान यहाँ नहीं रह सकती। या तो आप रिश्ते सुधारिए या मैं नहीं रहूँगी यहाँ। मैं आज ही चली जाऊँगी। शायद हमने ही हदें पार कर दी, इसलिए बहू को आज इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, और वो ऐसे बोल रही है। सही तो कह रहा है मेरा बेटा। बहू कितना काम करती है, सारा घर संभालती है, फिर भी मैं अपनी बेटी की बात में आकर बहू के ऊपर बरस पड़ी और अपनी सहेलियों के सामने बेइज्जती कर दी, इसकी इंसल्ट कर दी। क्या हुआ माँ जी, बोलिए ना। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं गुस्से में तेरे से पता नहीं क्या क्या बोल गई। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था तुझे। मुझे तो कितने अच्छे से सारे काम करती है घर के, मैं अंजलि की बातों में आ गई थी। मुझे माफ़ कर दे बेटा। माँ होते हुए मैं अपनी बेटी को समझा नहीं पाई और बहू की गलतियाँ गिनवाने लगी, और अपनी सहेलियों के सामने भी तेरी इंसल्ट कर दी। मुझे माफ़ कर दे बेटा। नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगो, गलती मेरी भी है। मुझे भी इतनी ऊंची आवाज़ में आपसे नहीं बात करना चाहिए था। लेकिन माँ जी, अगर बहुएं के साथ ऐसे होते रहेगा तो बहू अपना ससुराल कभी नहीं बसा पाएगी, कभी वो सही से नहीं रह पाएगी। इसलिए माँ जी, ऐसा मत करना आगे से। हाँ बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मेरे से गलती हो गई। और बहू तू चिंता मत कर, आज के बाद तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ, ठीक है? और सारे कामों में अंजलि तेरी मदद करेगी अब से। माँ जी, आपका यही प्यार तो मुझे चाहिए था। बस आप घर के कामों की टेंशन मत लो, घर की जिम्मेदारी मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगी। माँ, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं और भाभी का काम मैं हाथ बटाऊंगी? कभी नहीं। चुप कर तू, खाली बैठे बैठे बस मेरे कान भरती रही। और तो कुछ काम नहीं है तुझे? कॉलेज खत्म हो गया तो घर के कुछ काम सीख ले, कल को शादी होगी तो कैसे करेगी तू? मुझे नहीं सीखना है माँ कोई काम, ठीक है? और सुन लो, मैं कोई काम नहीं करने वाली, और ना ही इनका हाथ बढ़ाऊंगी। जा रही हूँ मैं यहाँ से। ये भगवान, क्या करूँ मैं इस लड़की का। देखा दोस्तों, बहू अगर चुप रहे तो संस्कार, और बहू अगर बोले तो बदतमीजी। यह नियम अब बदलना होगा। राधे राधे।